देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। महिला किसानों के लिए खास है ये योजना। गाय भैंस की खरीद पर महिलाओं को मिलेगी 90% की सब्सिडी। अब एमएसपी पर पराली खरीदेगी सरकार। हरियाणा सरकार ने शुरू की तैयारियां। एमएसपी के बाद अब अपनी इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे किसान। जल्द रैली करेगा भारतीय किसान संघ। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में जुटी सरकार आए दिन नए नए प्रयास कर रही है। लगभग सभी योजनाओं में महिलाओं को विशेष लाभ भी दिया जाता है और इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने अब पशुपालन के लिए महिलाओं को बढ़ावा देने का काम किया है। सरकार ने दुधारू पशु की खरीद करने पर प्रदेश की महिला किसानों को 90% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है और सिर्फ महिला किसान ही नहीं बल्कि निराश्रित और विकलांग महिलाएं, विधवाएं और निसंतान दंपति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी योजना को लेकर झारखंड सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई सब्सिडी की लागत वहन करने के बाद झारखंड पशुधन पर 90% सब्सिडी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राष्ट्रीय पशुधन मिशन का ही एक हिस्सा है। इसमें पहले सभी श्रेणियों में 50% की सब्सिडी दी जाती थी और अब विशेष वर्ग के लिए इस सब्सिडी को 90% करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन विभाग ने बकरियों, सुअरों और ब्रायलर पोल्ट्री के पालन के लिए सब्सिडी अनुदान बढ़ाने की योजना में भी संशोधन किया है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जहां पहले अन्य वर्ग के पशु किसानों को मिनी डेयरी खोलने के लिए 25% अनुदान दिया जाता था, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। पराली की समस्या कोई नई नहीं है। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसानों को फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जला देने से न केवल प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है बल्कि खेतों में मिट्टी के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। इन सभी बातों से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन इसके समाधान के लिए हाल ही में एक जरूरी कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार किसानों से एमएसपी पर पराली खरीदने का प्लान बना रही है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार जल्द ही थर्मल प्लांट में 20 लाख मीट्रिक टन टॉरिफाइड बायोमास प्लेट्स के इस्तेमाल के लिए टेंडर भी जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही हरियाणा सरकार थर्मल प्लांट में 20 लाख मीट्रिक टन टॉरिफाइड बायोमास पेलेट्स के उपयोग के लिए टेंडर भी जारी कर सकती है। खबर की माने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 4800 गांवों में धान की खेती होती है। इन गांवों को हरा, पीला और लाल जोन में बांटा गया है। इन सीटू मैनेजमेंट के तहत विभिन्न मशीनों और डिकम्पोजर के माध्यम से 23 लाख मीट्रिक टन और एक्सीटू मैनेजमेंट के तहत 13 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसानों की पराली को एमएसपी पर खरीदने की योजना बनाई जाती है तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पराली जलाने के मामलों में काफी हद तक कमी दर्ज की जा सकती है। जहां एक और किसान संगठन पहले ही सरकार के विरोध में हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब भारतीय किसान संघ ने कृषि उत्पादों से जीएसटी खत्म करने, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जा रही राशि में बढ़ोतरी करने और लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य तय करने की मांग को लेकर दिल्ली में किसान रैली करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान संघ ने यह फैसला बीते दिनों अखिल भारतीय कार्यकारिणी और प्रांत पदाधिकारियों की बैठक के बाद लिया है। फैसले की जानकारी देते हुए संघ के अखिल भारतीय मंत्री साई रेड्डी और महामंत्री मोहन मिश्र ने बताया कि खाद्यान्न सुरक्षा के साथ ही किसान सुरक्षा भी जरूरी है। किसानों ने भरपूर उत्पादन कर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन किसानों के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान रैली आयोजित करने का फैसला लिया है। किसान संगठनों ने कहा कि देश का भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे संघ का नारा रहा है, लेकिन मौजूदा समय में देश का किसान उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन किसान को फसल की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने,
कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सरकार को कृषि उत्पादों से जीएसटी खत्म करना होगा। इसके साथ ही जरूरी है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। गुरुग्राम प्रशासन ने बीते बुधवार को कहा कि यदि कोई भी किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। गुरुग्राम प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि आने वाले दिनों में प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सके। स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंध लाइफ साइंस के क्षेत्र की अग्रणी वैश्विक कंपनी बायर ने इस साल खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के वाणिज्यिक प्रयोग की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। चरणबद्ध तरीके से धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और बागवानी की फसलों की सुरक्षा के लिए ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि बायर कृषि ड्रोन प्रयोग की तकनीक विकसित करने, इंटरनल ट्रायल शुरू करने और रेगुलेटरी डाटा जुटाने के लिए विश्वविद्यालय और शोध केंद्रों से गठजोड़ करने वाली पहली कंपनी है। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार राज्य उद्यानिकी उत्पाद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से अब कृषि उत्पाद बिहार के जिलों की पहचान बनेंगे, यानी कि राज्य सरकार बिहार राज्य उद्यानिकी उत्पाद योजना के तहत एक जिले के एक कृषि उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जो किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है। राजस्थान सरकार ने राज्य की 16,897 निर्वाचन के योग्य और निर्वाचन ड्यू सहकारी समितियों में से सितंबर 2022 तक 12,777 सहकारी समितियों का चुनाव करवा लिया है, जिसमें 18 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं 6,834 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां भी शामिल हैं। इसी तरह 4,746 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी चुनाव पूरे करवाए गए हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव 11 साल बाद हो रहे हैं। इसके बाद सरकार सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करवाने पर जोर देगी। राजस्थान सरकार की अनदेखी से नाराज अखिल भारतीय किसान सभा दिवाली के बाद प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। किसान सभा का आरोप है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही किसानों से संबंधित मुद्दों पर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, जिससे प्रदेश के किसानों में काफी आक्रोश भर गया है। ऐसे में किसानों की इस अनदेखी को लेकर किसान सभा 28 अक्टूबर से प्रदेश की सभी तहसीलों पर अनिश्चितकालीन धरने देगी। इससे पहले 18 अक्टूबर को तहसील एसडीएम मुख्यालयों पर मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।